अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आज हम कुछ क्वेश्चंस जो कमेंट्स में पूछे गए थे उन पे डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस जो कि डीएमसी यानी जो डिटेल मार्क शीट है उसके हवाले से और उसके साथ साथ आपके एकेडमिक मार्क्स के हवाले से होगी। अच्छा, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि जो पेपर है वो कब होगा सब इंस्पेक्टर का या असिस्टेंट का या नायब तहसीलदार और तहसीलदार का। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि अभी तक जो टेंटेटिव स्केड्यूल है उसके मुताबिक जो आपके एग्ज़ाम्स हैं लेक्चरार के वो 3 जनवरी तक हो रहे हैं, यानी 3 जनवरी तक टेंटेटिव स्केड्यूल आया हुआ है पीपीएससी का। उसके मुताबिक 19 और 20 जनवरी को 3 पेपर हैं। फिज़िकल एजुकेशन का पेपर है और ज़ूलॉजी का पेपर है 20 दिसंबर को। फिर हमारे पास 19 दिसंबर को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। फिर 26 ये सारे पेपर दिसंबर में हैं लेक्चरार के। फिर 26 दिसंबर को हमारा जो लेक्चरार का पेपर है वो इकोनॉमिक्स का है। 27 को जो है वो बायोलॉजी और एजुकेशन का है। 3 जनवरी को उर्दू और इस्लामियात का है। देखें, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें तकरीबन 50 हज़ार मेल और फीमेल को मिला के स्टूडेंट कैंडिडेट्स हैं। तो इसका मतलब है 50,000 प्लस जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। इस वक्त पीपीएससी जो है वो कंडक्ट कर रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को तो आप ज़हन में रखें कि तहसीलदार के 1 लाख कैंडिडेट्स हैं या एप्लीकेंट्स हैं और उसके अलावा नायब तहसीलदार के तकरीबन कोई जितने भी हैं या सब इंस्पेक्टर के, तो इनके सबके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और होने हैं। तो अब इनके जो एग्ज़ाम्स की डेट की अगर मैं बात करूँ, स्केड्यूल मैंने आपके सामने रख दिया कि 3 जनवरी 2021 तक तमाम जितने भी जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो मैंने आपको बता दिए। उसका टेंटेटिव जो स्केड्यूल है वो इस वक्त पीपीएससी ने जो है वो अनाउंस किया है या सेट किया हुआ है। अब जो सब इंस्पेक्टर का पेपर है वो उसकी एक्सपेक्टेड डेट की अगर मैं बात करूँ, या तो वो 10 जनवरी है या वो 17 जनवरी है या वो 24 जनवरी है। इन 3 तारीखों में से कोई एक होगी। देखिए, असिस्टेंट की जो सीट है वो पहले आई थी। इसके बाद जो है 58 सीट्स थी उसमें, फिर तहसीलदार और नायब तहसीलदार थी, उसके बाद सब इंस्पेक्टर थी। तो अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि सब इंस्पेक्टर की सीट्स पे कब टेस्ट होंगे और तहसीलदार और नायब तहसीलदार पे कब होंगे, लेकिन एक डेट कंफर्म है कि 10 जनवरी से ये टेस्ट स्टार्ट होंगे। 10 जनवरी से पहले इसकी किसी किस्म की पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी तो हमारे पास जो इसके एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, 10, 17 और 24 इन डेट्स में आपके टेस्ट एक्सपेक्टेड है, यानी 10 जनवरी, 17 जनवरी और 24 जनवरी को। तो पहला तो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया कि सब इंस्पेक्टर का जो पेपर है पंजाब पुलिस में वो कब होगा। तो वो 3 डेट्स हैं, इन 3 डेट्स में से किसी एक डेट में होगा। इसका मतलब 1 महीना अभी भी हमारे पास मौजूद है जिसमें आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पेपर या डाटा क्रैक करना क्या होता है। ये भी नीचे कमेंट्स में पूछा गया है कि ये पेपर या डाटा जो है वो ये क्रैक करना क्या होता है। देखें, इसकी मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली पेपर हो रहे हैं लेक्चरार के, उसमें इंग्लिश की प्रेपोजिशंस आ रही हैं। आपको पता है इंग्लिश में प्रेपोजिशन पे फोकस है। आपका जो 40 नंबर का सब इंस्पेक्टर का पेपर है इसके अंदर भी आप 10 मार्क्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे, उसके बाद इडियम्स 5 मार्क्स के लाजमी देखेंगे। इसी तरह यानी आपने जो 30 मार्क्स आपके होने हैं ना वो इन 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होने हैं, जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे, उसके बाद आपकी प्रेपोजिशंस होंगी, उसके बाद इडियम्स होंगे, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे। तो ये 30 नंबर कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, वो भी इडियम्स ही होते हैं लेकिन प्रोवर्ब को हमने कंप्लीट करना होता है। तो ये तकरीबन आपके 30 नंबर इन्हीं पर मुश्तमिल होंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव की अगर हम बात करें तो वो 5 मार्क्स 4 to 5 मार्क्स के होंगे। तो उससे पहले आपको जो आसान चीज़ें हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं उन पे एफर्ट करनी चाहिए। अब अगर हम बात करें डाटा क्रैक करने की, तो हम बात कर रहे थे प्रेपोजिशंस की। देखिए, मैंने जो आपको प्रेपोजिशंस करवानी है ये ऑलरेडी डाटा या इस तरह आप कह लें कि पेपर क्रैक करके ही करवानी है। अब इसमें होता ये है कि जैसे लेक्चरार के पेपर हो रहे हैं तो उसमें प्रेपोजिशन वो दे रहा है। आप ये देखिए जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जो इंग्लिश पोर्शन है उसमें उसने ज़्यादातर जो है वो प्रेपोजिशंस पूछी हैं। अब जब उन प्रेपोजिशंस को मैंने सर्च किया इंटरनेट पे, गूगल पे, यानी वही सेम वर्डिंग आप गूगल पे उसको लिखें, उसको सर्च करें तो तकरीबन 10 से ज़्यादा वेबसाइट पे आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको ये तो फिर हर वेबसाइट पे इस तरह के एमसीक्यूज़ पड़े होते हैं, तो इसके लिए फिर आपको जो है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे लगा के उस पर सर्च करनी पड़ती है
कि उस वेबसाइट से कितने और क्वेश्चन उठाए गए हैं, कुछ 4-5 पेपर पिछले लेने पड़ते हैं जो उससे पहले हुए होते हैं। तो इस तरीके से डाटा क्रैक होता है। इस पे काफ़ी जो है वो स्ट्रगल आपको टाइम देना पड़ता है और मेहनत भी करना पड़ती है। तो अभी जो आपकी प्रपोजिशंस आनी है वो तकरीबन कोई इंडियन वेबसाइट है, उस पर फाइल पड़ी हुई है, दिल्ली एकेडमी के नाम से वेबसाइट है, उस पर फाइल पड़ी हुई है। उस पर 50 MCQs हैं, 50 प्रपोजिशंस हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं है। तो जब तक वो सॉल्व नहीं होगी वो आपके किसी काम की नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसी से भी मैंने उठाए हैं। यानी आपका डाटा, जो भी डाटा इस चैनल पे अपलोड हुआ है अभी तक, वो सारा का सारा डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा जो है वो इस बात से लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने एग्जाम्स दिए हुए हैं PPSC के, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो उन चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है वो देख रहे हैं और उनके कमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको इस डाटा की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा है। तो इस वजह से आप जो है वो इन चीज़ों पे पहले तो गौर करें, फोकस करें, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर करें। तो हमारा जो प्रपोजिशंस है, यानी दिल्ली, अब आपने दिल्ली लॉ अकेडमी है, दिल्ली लॉ अकेडमी है, इंटरनेट पे सर्च करना है, उस पे जाके आपने प्रपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स वगैरह कुछ थोड़े थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, वो आपने उठा के याद कर लेना है, बल्कि मैंने वो कंप्लीट करवाए हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी, बल्कि अगर वो आप नहीं भी करते तो वो मैंने वेबसाइट यानी वहाँ से उठा के अभी जो प्रपोजिशन करवानी है उसमें 58 प्रपोजिशन वहाँ से ही हैं। अभी आप जो रिसेंटली लेक्चरार का पेपर हुआ है फिजिक्स का, तो उसके अंदर 2 प्रपोजिशन थी, वो सेम वहीं वहाँ से उठाई हुई थी, सेम वर्डिंग के साथ, सेम उसी फाइल में से, उसी तरतीब से। पिछले पेपर देखे फिर भी, तो यानी ये चीज़ें, इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप जो है वो आसानी से इस चीज़ को ढूंढ लेते हैं। इसको डाटा क्रैक करना बोलते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास के चैनल पर लंबी वीडियोस बनाता हूँ, कितने डॉलर्स मिलते हैं। तो देखें, यूट्यूब पे आपको जो है वो काम करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ती है, उसके बाद आपको डॉलर्स मिलते हैं। तो ये डॉलर्स वॉलर्स जो हैं वो, इस पर तो मैं कोई अब क्या कमेंट करूँ। अभी इनिशियल स्टेज पे ऐसा कुछ नहीं होता, इस पर 2-3 साल आप वर्किंग करें तो उसके बाद ये चीज़ जो है वो ऐड होती है। और रही बात अभी इनिशियल स्टेज पे, चूँकि चैनल मोनेटाइज है, तो जो भी इनिशियल इसमें हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि वो मोर देन $1 जो है वो कोई इसका एक पर डे जो है वो इकट्ठा होता है। तो अगर वो किसी को चाहिए हो, जो भी भाई कमेंट्स करते हैं इस तरह के, तो वो मुझसे ले सकते हैं। और वैसे भी इस चैनल को बनाने का मकसद और जो मकसद है वो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की मदद करना है, और उसके साथ साथ इस चैनल से होने वाली जितनी भी इनकम होगी, जितनी भी आमदनी होगी, इंशाल्लाह उसका जो मेजर पोर्शन है, या बल्कि कंप्लीट ही आप कह लें, वो इंशाल्लाह, क्योंकि कुछ जो है वो चूँकि वीडियोस बनाने के लिए मटेरियल भी चाहिए होगा, तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह ज़रूरतमंदों के लिए होगा, या जो इस चैनल से जितनी भी इनकम होगी इन फ्यूचर भी, तो इंशाल्लाह उसको जो है वो वेलफेयर के कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन है कि मेरिट कितना होगा। देखिए, मैं आप पहले भी बता चुका हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मेरिट होता है वो बहुत कम होता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट जो है वो बहुत कम होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि PPSC के अंदर अगर आप ओवरऑल पंजाब की बात करें, तो पंजाब के अंदर हर तकरीबन 300 से 100-150 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 75 से 84 तक जाते हैं। फिर कुछ 200-300 कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो 70 से 80 के दरमियान रहते हैं। तो अब जब ओवरऑल कोई सीट्स आती हैं तो उस पर सिर्फ उन्हीं का नाम आपको देखने को मिलता है, वो बार बार जो जॉब है वो चेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास सीट्स आती हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज या डिवीजन वाइज, तो यहाँ पे मेरिट बहुत कम होता है, क्योंकि हर डिवीजन के अंदर मैक्सिमम 10 बच्चे ऐसे होंगे, 15 ऐसे होंगे, 20 ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, लेकिन बाकी तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इस वजह से मेरिट कम होता है इसके अंदर। जैसे अगर मैं बात करूँ डिवीजन है लाहौर की, मैं बात करूँ तो लाहौर के अंदर 64 मेरे ख्याल में ओपन मेरिट पे सीट्स हैं। अब 64 सीट्स का मतलब ये है कि एक सीट पे 5 बच्चों को जो है वो बुलाया जाना है इंटरव्यू के लिए। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 320 बच्चे जो हैं वो 64 सीट्स के लिए बुलाए जाने हैं। तो 320 बच्चों का मतलब ये है कि मेरिट 40 से 50 के दरमियान होगा अगर इंग्लिश का पोर्शन है। पिछली मरतबा सबसे ज़्यादा आसान पेपर आया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, जितनी भी पंजाब पुलिस में अभी तक जितने भी टेस्ट हुए उनमें सबसे ज़्यादा आसान पेपर पिछली मरतबा ओपन मेरिट 2000 जो 1920 में हुआ है उसका था। तो उसमें भी मेरिट 57 रहा है लाहौर का।
तो अब देखें अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 55 के दरमियान होगा, चूँकि इंग्लिश का पोर्शन भी आ गया। तो इस वजह से जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे 30 सीटें हैं वहाँ पे भी 150 कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं। तो इसका मतलब है मेरिट वहाँ पे भी 50 to 60 या 45 to 60 इसके दरमियान ही होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा किसी भी सूरत। जब पेपर इतना आसान था तो 60 था, 63 था, 57 से 64 तक पिछले साल मेरिट था तमाम जो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन्स थी या डिस्ट्रिक्ट थे। तो इस वजह से आप लोगों ने इस चीज़ को जो है ना वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देना कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। देखिए बहुत से एप्लीकेंट्स फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं, बहुत से एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पेपर देने का इरादा ही नहीं होता, जो बस पेपर तो बस एक अप्लाई करते हुए उनको शौक जो है ना वो होता है अप्लाई करने का। उसके बाद जब मेहनत की बारी आती है तो वो फिर जैसे यहाँ पे भी कुछ बच्चों को नोट्स बनाने का कहा गया, वो फिर भी कह रहे हैं कि PDF हमें आप सूरत प्रोवाइड किया जाए। भाई जब नोट्स बनाने, अब आपको एक तरह से जो है वो जब इतनी मेहनत करके एक वीडियो बना दी जाती है और इतना ही टाइम होता है हमारे पास इन चीज़ों को देने के लिए, क्योंकि सुबह 9 से लेकर तकरीबन 3 बजे तक जो है वो लेक्चर्स होते हैं ऑनलाइन, आपको पता है जूम के थ्रू ऑनलाइन है, फिर उस पर भी वर्किंग करनी होती है। तो इस वजह से एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें से टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद आपको पता है एक वीडियो बनाने पे कम से कम 3 घंटे 4 घंटे उसका डाटा कंपाइल करने में लगते हैं, फिर उसके बाद 1 घंटा उसको स्लाइड्स में कन्वर्ट करने में, फिर उसको देखने में लगता है। तो तकरीबन 6 घंटे में एक वीडियो तैयार होती है। उसके बाद फिर कहें जी उस वीडियो को आप PDF में कन्वर्ट करके दे दें हमें, तो अब जिनको मैं PDF में भी कन्वर्ट करके दे देता हूँ फिर भी इन लोगों ने नहीं करने, जिन्होंने नहीं करने उन्होंने नहीं करने। तो जो तैयारी करने वाले हैं उनका नाम फिर आप लोग जो है वो PPSC के अंदर जो इंटरव्यू लिस्ट होती है उसमें देख लेते हैं। तो इस वजह से अपनी आप लोग जो है वो अपनी मेहनत करें, जो डाटा आपको अवेलेबल है ये आप फिर एक क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है जी अकेडमी से रिलेटेड। देखिए अकेडमीज़ की मैं बात करूँ तो मैंने खुद 3 अकेडमीज़ जो इधर लाहौर गार्डन टाउन ग्रीन टाउन में एक है, एक गार्डन टाउन है और एक इचले के करीब है, मैंने इनके 3 कैंडिडेट्स 3 जो स्टूडेंट्स हैं इनसे यहाँ पे कांटेक्ट किया। एक तो मेरा अपना भी स्टूडेंट था, तो मैंने उनसे जो है वो जब उनसे पूछा कि आपसे कितनी फ़ीस चार्ज की गई है, एक ने बताया 7,000 चार्ज की है, एक ने 10,000, एक ने 14। तो 3 महीने 2 महीने 2.5 महीने जब जितनी भी है, तो मैंने पूछा कि क्या आपको प्रोवाइड किया गया? जी उन्होंने हमें ये बुक्स लगवा दी हैं और कहा है कि ये आप तैयार करके आ जाएं और हमें सुना दें। तो भाई ये काम आपके छोटे बहन भाई भी कर सकते हैं, आपके आसपास आपका कोई दोस्त कर सकता है, 2 लोग आपस में एक आसपास रहते हैं, आपस में मिलके कर लें, कॉल पे कर लें, किसी न किसी तरह आपस में कर लें। और फिर ऐसा डाटा जो आपको ये डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आपको पेपर वाले दिन होगा जब आप पेपर में बैठे होंगे। और आप ये देखें जितनी भी वेबसाइट पे आप चले जाएं वहाँ पे हज़ारों MCQs पड़े हुए हैं, उसमें से निकालना PPSC की जो पेपर सेटर है उसकी अप्रोच के मुताबिक निकालना ये मुश्किल होता है। उसके बाद जी तो अकेडमीज़ वगैरह की तरफ आप बिल्कुल ना जाएं, आपके अंदर वो तमाम एबिलिटीज़ मौजूद हैं कि आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा ये जो आप अक्सर देखते हैं इस अकेडमी से पढ़ के इस बच्चे ने इतना, भाई वो बच्चा डायरेक्ट अकेडमी में जाके नहीं 1 महीने में उसने तैयारी की और वो पास होके सीट पे बैठ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो एक स्ट्रगल करके आ रहा होता है, लेकिन वो अकेडमी के साथ अटैच हो जाता है किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जिसकी उसको समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि PPSC के अंदर इस्लामियात, मैथ सारे सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं। तो अब हर काम में तो हरफन मौला, मतलब हर बंदा तो हरफन मौला नहीं हो सकता, हर सब्जेक्ट में तो स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम होती है जिसके लिए उसको अकेडमी में कोई एक आधा सब्जेक्ट रखना भी पड़ता है, तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसके लिए आप जाएं। तो उस वजह से अकेडमी से नाम जो है वो साथ अटैच कर लेती है। मुझे पता है कि ये बात करने के बाद जो है वो अगर कोई सुनेगा तो अकेडमी वाला तो उसका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन मेरा मकसद जो है वो ये बात बिल्कुल नहीं करना। अगर आप अकेडमीज़, हाँ बता कुछ बंदों का ये प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो इस चीज़ को आसानी से याद नहीं कर पाते या याद करने में उनको प्रॉब्लम होती है, या इस वजह से याद नहीं कर पाते कि उनको पता होता है कि हमने कौन सा किसी को सुनाना है। तो अगर इस चीज़ के लिए अकेडमी ज्वाइन करनी है तो फिर वेल एंड गुड है, आपने टेस्ट देने के लिए अकेडमी ज्वाइन करनी है, आप रेगुलर नहीं है अपनी एक्टिविटीज़ में तो फिर आप अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें जो है वो किसी किस्म की कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन है वो ये है कि जी मिस्टेक्स इन क्वेश्चन, यानी क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा मैं आपको अभी तक ये बताऊं कि अभी तक 830 MCQs कंप्यूटर के अपलोड हुए, 500 MCQs जो हैं वो इंग्लिश के अब तक अपलोड हो चुके हैं, और ये बनते हैं तकरीबन 1330 MCQs। इसके अलावा इस्लामियात और पाक स्टडी के MCQs भी अपलोड हुए हैं, उनमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब ये जो 1330 MCQs अभी तक अपलोड हुए हैं हमने खुद वेरीफाई किया है इन क्वेश्चंस को।
अब इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। अभी तक जो कमेंट्स की मैं बात करूँ, नीचे जो जिन लोगों ने करेक्शन की है उसमें एक तो करेक्शन ठीक है। अभी तक 12 एमसीक्यूज़ की करेक्शन इसमें आई है। टोटल 1330 एमसीक्यूज़ में से सिर्फ 12 एमसीक्यूज़ की अभी तक मिस्टेक्स की रिपोर्ट आई है या रिपोर्ट किया गया उनको कि इनमें मिस्टेक है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने किस हद तक इस डाटा को करेक्ट करने की कोशिश की है। हर लिहाज से एक एमसीक्यूज़ को गूगल पे सर्च करके, डिफरेंट जगहों से सर्च करके, डिस्कस करके, यहाँ पे टीचर्स के साथ डिस्कस करके उनसे जो है ना वो उसको वेरीफाई किया है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि अब ये जो मिस्टेक्स हैं, जब ये 20 मिस्टेक यानी 2200 एमसीक्यूज़ मुकम्मल हो जाएंगे इस पोस्ट की या पीपीएससी की किसी भी और पोस्ट की तैयारी के लिए जिसमें ये सिलेबस होगा, तो उसमें फिर ये होगा कि जैसे ये एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो ये 12 या बढ़ के 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, जितने भी एमसीक्यूज़ हुए ये 12 से 20 के दरमियान ही होंगे, 15 से 20 के दरमियान। तो इनकी अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी जिसमें वो मिस्टेक्स आप डिस्कस कर दी जाएंगी जो हुई हैं। दूसरी बात यह है कि बाज़ बात ये होता है वेबसाइट्स पे आंसर गलत होते हैं, बुक में आंसर्स गलत होते हैं, लेकिन हम उसको रेक्टिफाई करके सही कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे जिसने जहाँ से किया होता है वो ये समझ रहा होता है कि वहाँ पे क्वेश्चन आंसर ठीक है, यहाँ पे गलत है, तो फिर भी हमारे यहाँ जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का 20%। तो इस पे हम डिटेल में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। जनरल नॉलेज में एवरीडे साइंस जो है उसके आज या कल में एमसीक्यूज जो है वो अपलोड हो जाएंगे। फिर उसके बाद जी डीएमसी, सॉरी 8वां क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर की मैं बात करूँ, देखें मेरे पास जितना टाइम होता है मेरी मैक्सिमम एफर्ट्स होती हैं कि मैं कमेंट्स के अंदर आपको आंसर दूँ। आपने देखा होगा कि अगर कोई एक कमेंट करता है तो उसके नीचे तकरीबन मैं उसको आंसर 4 से 5 अगर कमेंट्स करके मुझे आंसर देना पड़ता है, एक डिटेल आंसर जो है वो देना पड़ता है, तो वो मैं देता हूँ। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि कॉन्टैक्ट की आप लोगों को ज़रूरत है। अगर कोई प्राइवेट मतलब कोई और गाइडेंस है, इवन 10 से 12 लड़कों ने मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश, मतलब वो नंबर मांगा है तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड भी हैं, तो मैं उनकी हर मुमकिन मदद जितनी आप लोगों की यानी इस चैनल पे भी उतनी हेल्प होगी जितनी कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो कॉन्टैक्ट नंबर लेने का कोई जो है ना वो खास फ़ायदा नहीं है। आप लोग जो चैनल पे पूछना चाहते हैं, जो भी आपके कमेंट्स, आप देखें ये वीडियो कमेंट्स बना, ये सारे आपके कमेंट्स थे जिनका मैंने स्पेशली आंसर दिया, हालांकि वहाँ पे भी आंसर्स मैंने किए हुए थे। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डीएमसी, इंशाल्लाह आज एक और वीडियो इस पर मैं बना रहा हूँ। डीएमसी चूँकि आज हमने कुछ एमसीक्यूज उसके भी करने हैं, प्रपोजिशंस में थोड़ा सा टाइम लग रहा है रूल्स बनाने में और रूल सेट करने में प्रपोजिशंस के, तो इस वजह से जो उस वक्त तक हम एवरीडे साइंस के 100 एमसीक्यूज जो हैं वो करेंगे। लेकिन ये डीएमसी क्या होती है, डिटेल मार्कशीट। देखिए डिटेल मार्क सर्टिफिकेट जो होता है या डीएमसी ये होती है, देखिए आप जब टेस्ट देते हैं, टेस्ट के बाद आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू जब आपका हो जाता है तो उसके बाद डीएमसी आती है, डिटेल मार्कशीट। उसमें लिखा होता है कि इतने बंदे जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, रिकमेंड हुए हैं, और इतने जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए, उनका मेरिट कम था। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आपके एकेडमिक मार्क्स होते हैं, आपके जो है वो एकेडमिक मार्क्स मतलब मैट्रिक, इंटर और बीकॉम के नंबर होते हैं, टोटल 40 नंबर। उसमें से आपने कितने नंबर आपके बनते हैं वो भी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने वो नंबर कैसे कैलकुलेट करने हैं। जिसने किए हुए हैं वेल एंड गुड, जिसने नहीं किए वो टेबल के जरिए मैं समझा दूंगा। फिर उसके बाद उस पर लिखा होता है कि आपने जो रिटन टेस्ट में नंबर लिए वो कितने लिए, और उसका हाफ ऐड किया जाता है। यानी आपका अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें आपके 60 मार्क्स हैं या 60 मार्क्स हैं तो वो 30 नंबर उसमें लिए जाते हैं, और 100 की जगह 50 कर दिए जाते हैं, क्योंकि टोटल मेरिट 190 में से बनता है। 40 मार्क्स आपके एकेडमिक्स के होते हैं, 50 मार्क्स आपके जो है वो रिटन टेस्ट के हाफ कर दिए जाते हैं, यानी 50 कर दिए जाते हैं। तो अगर रिटन में आपके जो है वो 60 नंबर थे तो वो 30 हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। तीनों को ऐड करके जो टोटल मेरिट बनता है ना वो लास्ट ईयर 139.75 से लेकर 147 तक था। 139.75 से लेकर तमाम डिस्ट्रिक्ट का 147 तक, 148 तक था, ठीक है। कुछ बच्चे इससे भी ऊपर गए थे, लेकिन वो कुछ बच्चे होते हैं 1 2 3 4 2 बच्चे 3 बच्चे हर जो, तो उसमें आप ये डिटेल में डीएमसी आपको दिखाऊंगा, उस पर उसकी पिक्चर्स दिखाऊंगा, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ये सीट कंफर्म करने के लिए या इस सीट पे मज़ीद मेहनत करने के लिए आपको किन किन जगहों पे मेहनत जो है वो करनी होगी, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे मेहनत करनी होगी। तो इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाजमी
हाजिर करूँगा। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि जो है वो मेहनत करें और जितनी मैक्सिमम आप एफर्ट्स कर सकते हैं वो करें। बाकी ये है कि एक और भी भाई ने कमेंट्स किया हुआ था कि आप जो है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाने का कहें, तो ये अब इस पर भी मैं क्या कह सकता हूँ, जिसने करना होगा, जिसको ज़रूरत होगी वो कर लेगा, जिसने नहीं करना होगा तब भी खैर है। तो बस इसमें ये है कि आप लोगों की मदद हो रही है और इंशाल्लाह इसी तरह ये हेल्प का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। इसमें एक टीम बन के एक जो है वो यूनिटी दिखानी होगी, एक टीम बन के, या आप ऐसे कह लें कि एक जो है वो फैमिली की तरह जो है वो इस चीज़ से आप एक दूसरे से हेल्प। मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ पे मैं हेल्प कर रहा हूँ तो कुछ कैंडिडेट्स हैं, जैसे कामरान राव है एक, उन्होंने मेरे साथ जो है ना वो एक पूरी फाइल शेयर की जिसमें उन्होंने 2014 से लेकर 2020 तक तमाम MCQs लिखे हुए थे। उन्होंने मुझे PDF में यानी वो पेज पे लिख के सेंड किए हैं, तो उससे भी मैंने जो चीज़ें रहती थी उनको भी अब साथ एडजस्ट कर रहा हूँ। तो एक यानी ऐसा आप समझ लें कि अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ तो बहुत से बच्चे जो हैं वो मेरी भी हेल्प कर रहे हैं इस मामले में, इसको चलाने के में। तो इंशाल्लाह एक फैमिली की तरह आप लेके चलें। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं में से ही बच्चे जो है वो कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट होकर डिफरेंट पोस्ट पे जाते जाएंगे। जैसा कि लास्ट 4 to 5 ईयर्स में हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर से भी जो आप इंटरव्यू देख लें इसी चैनल पे पड़े हुए हैं, समी है, बाबर है, कलीमुल्ला है, अरसलान है, ये डिफरेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट होकर डिफरेंट पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो उनके साथ इकट्ठे बैठ के हम लोग जो है वो ये सारा हमने स्टार्ट किया था। तो बस ये सिलसिला अब जो है वो एक कॉलेज से या एक यूनिवर्सिटी लेवल से बढ़ के आगे जो है वो यूट्यूब चैनल तक पहुंचा है। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत से जो एप्लीकेंट्स हैं या बहुत से जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनकी बड़ी सपोर्ट हासिल है और वो मुझे इस चीज़ के लिए बड़ा मोटिवेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अगर टाइम ना भी मिले तो मैं इसको इस चीज़ के लिए टाइम जो है वो निकालता हूँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगर आपका कोई क्वेश्चन हो